हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुफाई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर, जो एक डिवाइस है और यूज़ करते हैं हम फॉर वेरियस पर्पजेज। किसी बैटरी का या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या उसका ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दो सेल के जो ईएमएफ्स हैं उनको भी कंपेयर कर सकते हैं हम इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। ठीक है जी। सो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, होता क्या है पोटेंशियोमीटर। सो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। सो इट इज़ ए डिवाइस which is used to measure the potential difference or potential drop between any two points of an electrical circuit और कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली। वैसे वोल्ट मीटर का यूज करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, बट पोटेंशियोमीटर इज फार बेटर देन वोल्ट मीटर। ओके, अब इसका लिख लेते हैं प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है? सो जब किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो वायर के किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल होता है, अगर वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ठीक है, यही है प्रिंसिपल इस पोटेंशियोमीटर का। तो उसको भी समझ लेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो द पोटेंशियल ड्रॉप across any section of a uniform wire। यूनिफॉर्म वायर का मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वायर का है हर जगह क्या है, सेम, इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ of that section if a constant current is flowing in the wire। ठीक है जी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में वायर के, वो उन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है वायर की उसके प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V/L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे हम प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, सो वही है। सो इसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये कब है, जब यूनिफॉर्म वायर है। और यूनिफॉर्म वायर का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का कांस्टेंट, और करंट क्या फ्लो कर रही होगी, सेम। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। सो एक वायर है सपोज हमारे पास ये, ओके, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, और हर जगह करंट क्या फ्लो करेगी, सेम। अब हमने इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया, सपोज यहां से यहां तक एक सेक्शन ले लिया हमने ए बी, जिन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, एल। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का वो मैंने ले लिया सपोज ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ले लिया ए। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी, वो किसके इक्वल होगा, आई इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका, ए और बी के बीच में जो वायर है उसका रेजिस्टेंस। सो करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ई। अब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा, आई रो अपॉन ई। अब चेक करो, करंट तो हर जगह सेम होगी, चाहे हम कोई भी सेक्शन ले ले वायर का, ये ले ले या ये या और ज़्यादा ले ले, करंट सेम रहेगी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल हर जगह सेम है। अगर कॉपर का वायर है तो हर जगह कॉपर। ठीक है जी, सो ये भी कांस्टेंट होगा। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह सेम है मतलब यूनिफॉर्म वायर है, तो ये जो राइट साइड में टर्म है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। सो यहाँ से आ जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट
कांस्टेंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स ऑफ द वायर, या दो पॉइंट के बीच की जो लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो क्या क्या होता है पोटेंशियोमीटर में? इसमें एक लॉन्ग पीस ऑफ वायर होता है, कंडक्टिंग वायर, जिसकी लेंथ होती है काफ़ी ज़्यादा, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, जैसे हमने देख लिया अभी। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं होगा सो जो इसका प्रिंसिपल है वो वर्क नहीं करेगा, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं होगा। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ ए लॉन्ग पीस ऑफ conducting wire of uniform cross sectional area and connected to a standard cell due to which current flows in that wire। ओके, सो हम एक वायर ले लेते हैं, लॉन्ग पीस ऑफ कंडक्टिंग वायर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका यूनिफॉर्म। सपोज मैंने ए और बी पॉइंट के बीच में ले लिया वो वायर, ए और बी के बीच में, ठीक है जी। सो ये हमने ले लिया वायर, कंडक्टिंग वायर, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है यूनिफॉर्म। अब इसको किससे कनेक्ट करना है? एक स्टैंडर्ड सेल से। सो एक सेल ले लिया हमने और ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया। ये सपोज पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, ये निगेटिव, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, पॉजिटिव निगेटिव, और ईएमएफ है ई। ओके, अब इस सेल को हम एक रियोस्टेट से भी कनेक्ट कर देते हैं। रियोस्टेट क्यों यूज करते हैं ये बाद में पता चलेगा। जैसे हमने लॉन्ग पीस ऑफ कंडक्टिंग वायर लिया तो हर एक का रीजन है, इसका भी रीजन है कि हमने ये लेंथी वायर क्यों लिया। ओके, सो धीरे धीरे देखेंगे हर एक का रीजन। ये है रियोस्टेट, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बी टर्मिनल से, जो वायर का बी टर्मिनल है, ठीक है जी। अब जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी एपरेटस या जो भी दो पॉइंट्स हम सर्किट के लेने वाले हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए, सो उन दोनों पॉइंट को भी कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा इससे। सो एक पॉइंट तो हम कनेक्ट करते हैं ए से, ठीक है, तो ए से जोड़ दिया हमने एक टर्मिनल। अब दूसरा जो पॉइंट होगा सर्किट का उसको भी जोड़ेंगे। सो उस दूसरे पॉइंट को हम जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है उसको जोड़ते हैं हम एक जोकी जे से। अब इस जोकी जे को हम मूव करा सकते हैं, स्लाइड करा सकते हैं ए से बी के अलोंग। सो एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पर गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो हो जाता है जीरो। उस पॉइंट को बोल देते हैं बैलेंस पॉइंट। जैसे यहाँ पॉइंट मिल गया सी पॉइंट, सो उस सी पॉइंट को बोल देते हैं हम बैलेंस पॉइंट। और जो एपरेटस है उसको हम यहाँ पर जोड़ते हैं, ठीक है जी। एक एक करके देखेंगे बाद में। अब डायग्राम ऐसे ना बना के कभी कभी दूसरे टाइप का भी बना देते हैं, हालांकि सेम ही डायग्राम है, बस वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है जी। एनसीईआरटी में गिवन है। सो उसमें क्या करते हैं हम, जो ये हमने स्ट्रेट वायर ले लिया, हम इसको स्ट्रेट ना लेके ऐसे करके लेते हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वायर होता है। सो अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो जो पोटेंशियोमीटर है उसका साइज बढ़ जाएगा। तो इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वायर को सीधा सीधा स्ट्रेट ना लेके थोड़ा सा इसको स्मॉल पीसीज में काट के और साइड बाय साइड रख देते हैं ऐसे। जैसे मैंने ये ले लिया, ए टर्मिनल ये है, ठीक है, तो मैंने इससे जो वायर है ए बी उसको ऐसे रख दिया, छोटे छोटे पीस में काट के इस तरह से रख दिया मैंने, ठीक है जी, इस तरह से। ओके, अब इसको हम जोड़ देते हैं कॉपर स्ट्रिप से ऐसे, जैसे हमने मीटर ब्रिज में यूज किया था कॉपर स्ट्रिप को। कैसी थी कॉपर स्ट्रिप? थिक कॉपर स्ट्रिप, जिससे जो इनका रेजिस्टेंस है और सर्किट में, सर्किट के लिए क्या हो जाए, नेग्लिजिबल। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस हमें लेने की जरूरत ना पड़े। सो एक कॉपर स्ट्रिप ये, एक कॉपर स्ट्रिप ये। तो देखो जरा, ये वायर ऐसी ही है स्ट्रेट ही, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको साइड बाय साइड रख के लेंथ बढ़ा दी, ठीक है ना। ऐसी तो सीधा सीधा कनेक्टेड है तो करंट ऐसे जाएगी इसमें, ठीक है, तो साइज कम हो जाएगा पोटेंशियोमीटर का इस तरह से। तो इसीलिए डायग्राम ये ले लेते हैं हम, ठीक है जी। एक और रख देते हैं यहाँ पर, ये टर्मिनल हो जाएगा हमारा बी।
है कॉपर स्ट्रिप। ओके, अब ए और बी से क्या कनेक्ट है, सेल, स्टैंडर्ड सेल, और ए से कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है, पॉजिटिव। सो मैंने जोड़ दिया यहाँ से पॉजिटिव, ठीक है। और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक रियोस्टेट भी कनेक्टेड है, कहीं भी जोड़ दो, सपोज मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। तो ये इस पे ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, ये हो गया रियोस्टेट। अब जो भी डिवाइस होती है जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस, या जो भी दो पॉइंट होते हैं सर्किट के जिनका पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है, उसका एक टर्मिनल ए से जोड़ते हैं और एक टर्मिनल जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर से। सो एक टर्मिनल मैंने यहाँ से ले लिया और एक टर्मिनल किससे जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर से। सो यहाँ होगा वो जो भी एपरेटस होगा या डिवाइस होगी, या जो दो पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, और इसको हम जोड़ देते हैं जे जो है जो की। सो इस जो की जे को इस वायर के लॉन्ग हम स्लाइड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे स्लाइड करते जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, जीरो, जिसको हम बोल देते हैं बैलेंस पॉइंट, ठीक है जी। तो सपोज मैंने ऐसे ले लिया, ये रियोस्टेट और ये हो गया वायर ए बी, ठीक है। सो मैंने एक अलग टाइप का सेल ले लिया जिसका ईएमएफ हमें बताना है या पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो इसको हमने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से, और जो कि जे को स्लाइड करेंगे। सो एक पॉइंट सी ऐसा मिल जाएगा जहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है जी। इस तरह से हम कर लेते हैं इस चीज़ को। सो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है भी, इसको भी देखेंगे बाद में जब हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब कनेक्शन इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम देखेंगे सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। जैसे हमने मीटर ब्रिज में पढ़ा है सेंसिटिविटी, ऐसे ही हम देख लेंगे, या वोल्ट मीटर और एमीटर की होती है सेंसिटिविटी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो ऐसे ही यहाँ पर होती है पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं सपोज इसको हम, ठीक है। सो सेंसिटिविटी से मतलब क्या है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो रीडिंग छोटी से छोटी ले सकता है। सो अगर जैसे हम एमीटर या वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो उनकी सेंसिटिविटी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा बता देता हूँ मैं यहाँ पर। अगर वोल्ट मीटर या एमीटर कम करंट फ्लो करने से भी डिफ्लेक्शन दे देता है, इसका मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसे ही यहाँ पर होता है। सो अगर जो पोटेंशियल ड्रॉप हम मेजर कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, वो कम मेजर करते हैं, तो जो पोटेंशियोमीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सो स्मॉलर द पोटेंशियल ड्रॉप that can be measured with the potentiometer, then it is more sensitive। सो जो पोटेंशियल ड्रॉप हम मेजर कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, अगर वो कम है तो जो पोटेंशियोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है जी। सो जो सेंसिटिविटी होगी पोटेंशियोमीटर की वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी। तो सपोज हमारे पास ये है पोटेंशियोमीटर, ये सेल स्टैंडर्ड सेल जिसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये है रियोस्टेट, ठीक है जी। इसको हमने जोड़ दिया पोटेंशियोमीटर वायर ए बी से, ए बी, यहाँ से वो डिवाइस जिसका हमें पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर और ये है एक जो कि जे जो इसके अलोंग स्लाइड कर सकती है, ठीक है जी। जो ये वायर ए बी है इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ आर सपोज, ठीक है। सो करंट इसमें सपोज कितनी फ्लो कर रही है, आई, ओके। अब ये रियोस्टेट सपोज किसी इंस्टेंट पर इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर एच। तो सेंसिटिविटी जो है एस वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट,
तो हमें देखना है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, उससे पता चल जाएगा सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। सो पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी का कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस ए से बी का। ओके, सो करंट निकालनी पड़ेगी, उसके लिए करंट कितनी होगी, टोटल वोल्टेज ई, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस क्या, एक तो स्मॉल आर, एक ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस और ये वायर ई बी का रेजिस्टेंस। सो आर प्लस आर एच और प्लस आर इंटू आर, ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। सपोज जो वायर है आर ए बी, इसकी लेंथ मैं ले लेता हूँ सपोज एल। ओके, सो जो सेंसिटिविटी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 1 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस ई आर, ये ऊपर चला जाएगा आर प्लस आर एच प्लस आर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ आ जाएगी यहाँ पर। इस तरह से हो जाएगा जी ये। अब देखो सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, लेंथ। सो जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है अगर उसकी लेंथ ज़्यादा लेंगे तो सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर वायर को लेंथ ही लेते हैं, जिसकी वजह से ये एपरेटस साइज में बड़ा होता है। ठीक है जी। सो पहला फैक्टर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी क्या करना पड़ेगा हमें, पहला लेंथ शुड बी लार्ज, ये ऐसे लिख लो, लार्ज लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर और वायर। एक तो ये, दूसरा फैक्टर वही। ठीक है जी। दूसरा करंट के प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो सेंसिटिविटी है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं एस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस आई आर पर यूनिट लेंथ, ये भी तो है। तो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर करंट ज़्यादा होगी तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो करंट शुड बी स्मॉल। सो अगर करंट कम होगी तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। अब करंट कम कैसे करेंगे हम, हमें करंट कम करनी सर्किट में। सो करंट कम कब होगी, जब सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अगर रियोस्टेट हमने ज़्यादा रेजिस्टेंस का ले लिया तो सर्किट की जो सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर की वो बढ़ जाती है। ठीक है जी, इसीलिए ये रियोस्टेट लगाते हैं हम सेंसिटिविटी घटाने बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर जो ये पोटेंशियोमीटर है वो सेंसिटिव कम है तो जो रीडिंग आएगी वो इस ए के पास आएगी और उसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो स्मॉल पोटेंशियल ड्रॉप को हम मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी हमें। ठीक है जी, जिससे रीडिंग थोड़ा दूर आई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा या रियोस्टेट लगाना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस हो ज़्यादा। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर, इसका पहला ले लेते हैं कि रियोस्टेट यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, या दूसरा ऐसे बोल सकते हैं हम कि एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा दिया इस वायर ए बी के सीरीज में, ए लार्ज सीरीज रजिस्टर विद ए बी। इस तरह से हम जो पोटेंशियोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। इसको एक बार और देख लो कि सेंसिटिविटी बढ़ाने से मतलब क्या है। सो अगर सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की कम है, इसका मतलब क्या है, सेंसिटिविटी कम होगी तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है जो इससे मेजर कर सकते हैं वो ज़्यादा मेजर कर सकते हैं, कम तो मेजर नहीं कर सकते। सो अगर हमें कम पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, अगर कम पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है तो जो रीडिंग आएगी वो पास में आएगी ए के, तो जो कि जे है वो पास में होगी, तब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा। अब उसको हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटी सी डिस्टेंस होगी, तो हम क्या करेंगे, करंट को कम करेंगे। करंट कम कब होगी, जब सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो, तो या तो रियोस्टेट लार्ज रेजिस्टेंस का ले लो या फिर एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो ज़्यादा। करंट कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो जो डिफ्लेक्शन आएगा 0 वो थोड़ा सा लार्ज डिस्टेंस पे होगा, उसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। इस तरह से हम सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं। तो इस वायर की लेंथ बढ़ा के, तो पहले सपोज ये 1 मीटर है और डिफ्लेक्शन आ रहा है 0.5 पे, 0.5 मीटर पे, अगर लेंथ 2 कर दूंगा तो फिर डिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा, 1 मीटर पे। अगर लेंथ 3 कर दूंगा तो डिफ्लेक्शन आएगा 1.5 पर। अगर लेंथ 4 मीटर कर दूंगा तो डिफ्लेक्शन आएगा 2 मीटर पर। इस तरह से अगर पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ बढ़ाते जाते हैं तो सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है जी।
फिर दूसरा तरीका है करंट कम करने का। वो करंट कम कैसे करते हैं हम, एक सीरीज में काफी बड़ा रेजिस्टेंस लगा के करंट कम हो जाती है। ठीक है जी, इस तरह से हम सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं पोटेंशियोमीटर की। अब हम इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट वन, किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए। सो टू मेजर ईएमएफ ऑफ एन अननोन सेल। दूसरा, टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। थर्ड वन, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस। जो सेल होगा उसमें दो चीज होती है, एक ईएमएफ और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम मेजर कर सकते हैं इससे। फोर्थ, एज ए वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और एज एन एमीटर। ठीक है ना। हम यहाँ पर केवल इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं केवल यहाँ पर इस चीज को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको, उससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको विद सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। सो अब बात करते हैं हम सबसे पहले एप्लीकेशंस की। टू मेजर ईएमएफ ऑफ एन अननोन सेल। सो पहला एप्लीकेशन, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ एन अननोन सेल। ठीक है जी। तो अब सर्किट डायग्राम देखेंगे जैसे मैंने समझाया है। तो ये है हमारा सेल, स्टैंडर्ड सेल, जिसका ईएमएफ ओवर इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता है। ये रियोस्टेट, ठीक है, और ये है वायर हमारा ए बी, ये और ये बी, इन दोनों के बीच में हमने जोड़ दिया है वायर। अब जो भी सेल है जिसका हमें ईएमएफ निकालना है, तो उसको हम कहाँ से कनेक्ट करेंगे, उसका एक टर्मिनल ए से, ये ऐसे जोड़ दिया हमने सेल। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रखना है, उल्टा मत जोड़ देना, नहीं तो कनेक्शन सही नहीं होगा। तो ये इससे मेजर हम नहीं कर सकते, इसको हम बाद में देखेंगे कि ऐसा क्यों होगा। तो इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये सपोज जो सेल है उसका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। इसका दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्ट करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर G से और एक जो कि J से। अब इस जो कि J को ए बी वायर के अलोंग स्लाइड करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर डिफ्लेक्शन हो जाएगा 0। सपोज वो पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर, ये पॉइंट है C, और ये लेंथ मैंने मान ली सपोज L1, जहां पर डिफ्लेक्शन कितना आ जाता है 0। और इस वायर ए बी की जो लेंथ है वो टोटल मैंने ले ली L। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगी ए बी वायर में। सपोज करंट कितनी फ्लो कर रही है I। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। सो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है, समझ में आई बात। सो करंट केवल यहाँ पर फ्लो करेगी, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। इसी को बोलते हैं बैलेंस पॉइंट, ये हो गया C। अब हमें E1 मेजर करना है इस सेल का ईएमएफ। ठीक है जी। अब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। सो जो R1 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना 0, या ये बोल सकते हैं कि जो ये सेल है ना डिस्चार्जिंग है ना चार्जिंग। सो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है जी। सो VAC, ए से सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, E1। अब हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है कि जो AC वायर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो AC के बीच की जो लेंथ है वायर की उसके प्रोपोर्शनल होगा, या बोल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। ठीक है जी। सो जो VAC है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, L1 लेंथ के, इस तरह से। ठीक है जी। सो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट इस पोटेंशियोमीटर की मैं फाई मान लेता हूं, ये है फाई। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है VAC पर यूनिट लेंथ वो किसके इक्वल होगा, फाई, और ये होगा
कांस्टेंट। ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और VAC क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल बैटरी, जिसका ईएमएफ हमें निकालना है। सो E1 किसके इक्वल हो जाएगा? 5L1। सो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता है इस पोटेंशियोमीटर का, देन वी कैन कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द अननोन सेल और बैटरी। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर जो ये सेल है जिसका ईएमएफ हमने निकालना है, अगर इसका ईएमएफ हो कम, तो लेंथ जो आएगी बैलेंस पॉइंट के लिए वो कम होगी। और अगर ईएमएफ बहुत कम हो जाए तो लेंथ बहुत कम होगी इस ए पॉइंट के पास। ठीक है जी, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हम सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं पोटेंशियोमीटर की। और सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए जैसे मैंने बताया, या तो जो रियोस्टेट है उसका रेजिस्टेंस लार्ज, या इसके सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस लगाओ, या फिर क्या करेंगे, इस वायर जो ए बी वायर है इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा ले लेंगे, जिससे डिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ पर आए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। दो सेल ले लेंगे, एक E1 ईएमएफ का और एक E2 ईएमएफ का, तो उनके जो ईएमएफ्स है E1 और E2 उनको कंपेयर करना है हमें बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर।